अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है कवायद के जो है 2 क्लास कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा क्लास, जिसमें आपका होगा हरूफ की किस्में। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं हरूफ की कितनी किस्में है ना? कौन से हरूफ की कितनी किस्में है? सबसे पहले जो आपका किस्म है अलिफ, अलिफ की कितनी किस्में हैं ये आपको पूछ लेते हैं, है ना? आपको नून की कितनी किस्में हैं, क्या-क्या है वो पूछ लेते हैं, और वाव की कितनी किस्में हैं वो भी आपको पूछ लेते हैं, और या की कितनी किस्में हैं वो भी आपको पूछ लेते हैं, और जो आखिर में आपका जो है हा की कितनी किस्में हैं वो भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। इंटर, मैट्रिक, डीएलएड जितने भी आपका उर्दू का एग्जाम है, उर्दू का और एग्जाम के लिए जो है आपको पूछते हैं। तो आइए हम लोग जो बारीकी से पढ़ेंगे आज, एक-एक करके और समझेंगे अच्छे से ना। आइए फिर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या-क्या है। चलिए, यह आपका उर्दू कवायद है, जिसे हम लोग कहते हैं उर्दू ग्रामर या फिर हिंदी व्याकरण, है ना? क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? हरूफ की किस्में। क्या पढ़ेंगे? हरूफ की किस्में पढ़ेंगे, कितनी अक़साम उसका है वो हम लोग जानेंगे आज। यह आपका सबक जो है आपका तीसरा है, यानी कवायद का आपका तीसरा सबक है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके थे और वाहिद जमा भी कर चुके थे, और आपका जो है मुतज़ाद यानी अल्फाज जो है आप उसको भी हम लोग कवर कर चुके थे, है ना? आइए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलिफ की कितनी किस्में है ना? हम लोग पढ़ेंगे अलिफ की किस्में पढ़ेंगे, कितनी किस्में है उसको अच्छे से जान लेंगे। फिर आगे जाएंगे नून की कितनी किस्में है, उसके बाद तीसरा नंबर आपका है वाव की किस्में, फिर चौथे में क्या है आपका हा की किस्में, फिर आपका पांचवा में क्या है या की कितनी किस्में है, उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आइए, चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलिफ की जो है कितनी किस्में है। अलिफ की हम लिखते हैं आपके, अलिफ की जो है 2 किस्में है। कितनी किस्में हैं? अलिफ की, है ना? अलिफ की, अलिफ की 2 किस्में है ना? चलिए, अलिफ की 2 किस्में है। तो क्या-क्या है? आइए देखते हैं। अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। आइए आपको साथ में लिखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है ना? चलिए, अलिफ की 2 किस्में। अगर आपको पूछे अलिफ की कितनी किस्में है, तो आपको बताना है कि 2 किस्में है। तो क्या-क्या है? आइए जानते हैं। आपका जो अलिफ की जो 2 किस्में है, क्या-क्या है? अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। क्या? यह आपका है अलिफ की जो है 2 किस्में है। अलिफ की 2 किस्में है। क्या-क्या? अलिफ ममदूदा, है ना? यह आपका है अलिफ, है ना? ममदूदा। या आपका दूसरा है आपका अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा, है ना? यह आपका 2 किस्में है अलिफ का, है ना? क्या? अलिफ की जो है 2 किस्में है। क्या-क्या है? अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, है ना? चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे अलिफ ममदूदा क्या होता है। अलिफ ममदूदा यानी वो अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए। क्या? जो खींच कर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। आइए फिर हम लोग जो है बारीकी से लिखते हैं। आइए, अलिफ की जो है 2 किस्में हैं। क्या है? अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। आपका जो पहला वाला है अलिफ ममदूदा, उसको हम लोग जानेंगे। अलिफ ममदूदा क्या होता है ना? अलिफ ममदूदा क्या होता है ना? अलिफ ममदूदा यानी वह अलिफ है, वह अलिफ है, वह जो खींच कर, है ना? खींच कर पढ़ा जाए, है ना? चलिए, क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। तो अलिफ ममदूदा क्या होता है? अलिफ ममदूदा यानी वह अलिफ, अलिफ ममदूदा क्या होता है? वह अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए। क्या? जो खींच कर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे क्या लेंगे हम लोग? जैसे यह आपका है जैसे, जैसे क्या है कि आम, देखिए आम खींच रहा हूं, अलिफ के ऊपर मद है। जिस अलिफ के ऊपर मद हो तो आप समझ जाना वो अलिफ ममदूदा है, उसको खींच कर पढ़ेंगे हम। आम, जैसे आपका हुआ आज, है ना? देखिए खींच के पढ़ आज। उसके बाद क्या है आपका? आफत वगैरह,
चलिए समझ गए आप। यानी अलिफ ममदूदा वह अलिफ है जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, है ना। अलिफ ममदूदा वह अलिफ है जो खींच कर पढ़ा जाए, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, देखिए अलिफ के ऊपर मद है, आज यहाँ भी मद है, आफत वगैरह, है ना, इस टाइप का। जिस अलिफ के ऊपर आपका मद होगा समझ जाना वो क्या है, आपका अलिफ ममदूदा है। क्या है? अलिफ ममदूदा है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका दूसरा क्या है, अलिफ मकसूरा, यानी वह अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जो खींच कर ना पढ़ा जाए उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। आइए आपका दूसरा है अलिफ मकसूरा। क्या? अलिफ मकसूरा आपका दूसरा है ना, अलिफ मकसूरा। चलिए मकसूरा क्या है? अलिफ मकसूरा वह अलिफ है ना, वह, चलिए वह अलिफ है ना, वह अलिफ है जो खींच कर, जो खींच कर ना पढ़ा जाए। क्या? ना पढ़ा जाए, है ना, खींच कर ना पढ़ा जाए। चलिए क्या है आपका अलिफ मकसूरा? क्या है? वह अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे आप लेंगे क्या, जैसे, है ना, जैसे आपका क्या हुआ, आदिल। क्या? आदिल, है ना, इस टाइप का। जैसे क्या हुआ आपका आमिर, है ना, साजिद, है ना, वगैरह। देखिए इसको एक ही अलिफ खींचना है। क्या? एक अलिफ खींचना है बस। आदिल, इसके ऊपर मद नहीं है, ये आपका अलिफ मकसूरा है। क्या है? आदिल, आमिर, साजिद वगैरह, इस टाइप का। जिस अलिफ के ऊपर मद हो समझ जाना वो आपका अलिफ ममदूदा है, उसको खींच कर पढ़ेंगे हम। जिस अलिफ के ऊपर मद ना हो समझ जाना वो आपका अलिफ मकसूरा है। तो क्या बोले, अलिफ की दो किस्में है। क्या क्या है? अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा क्या होता है? वह अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे आम, आज, आफत, है ना, इस टाइप का हो। और अलिफ मकसूरा क्या है? यानी वह अलिफ जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है कि आदिल, आमिर, साजिद, हामिद वगैरह, है ना। चलिए यह आपका दो किस्में हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, क्या है, नून की किस्में। नून की कितनी किस्में है? नून की भी जो है दो किस्में है। कितने किस्में है? दो किस्में है नून का। ये देखते हैं, यह आपका हो गया, है ना। ये नून की जो है दो किस्में है। क्या क्या है आपका? हम लिखते हैं आपका नून की जो है, नून की भी दो किस्में है ना। चलिए यार आपका नून की भी कितनी किस्में है? नून की भी दो किस्में है। कितनी किस्में है? दो किस्में है। तो क्या क्या है आइए देखते हैं आपका। सबसे जो पहला आपका है नूने, ये आपका हुआ नूने जाहिरा, है ना, नूने जाहिरा। आपका दूसरा है नूने बातिना। क्या? नूने बातिना, है ना। चलिए चलिए क्या किस्में है? नून की जो है दो किस्में है। तो क्या क्या है? नून जाहिरा, दूसरा किस्म क्या है आपका नून बातिना। क्या है? नून बातिना। तो नून जाहिरा क्या होता है? नून जाहिरा जो जाहिर करे, जो साफ साफ पढ़ा जाए, है ना, उसको नून जाहिरा कहेंगे। नून बातिना जो हमको ना दिखे, जो नाक की तरफ पढ़ा जाए। क्या? जो नाक की तरफ जिसका तलफ़ुज़ अदायगी ना हो, है ना, उसे नून बातिना कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं आपका नून जाहिरा क्या होता है। नून जाहिरा आपका है यानी वह नून, है ना, वह नून, है ना, वह नून, वह नून है जो, वह नून है जो तलफ़ुज़ में, नून जाहिरा वह नून है ना, जो तलफ़ुज़ के साथ
तलफ़ुज़ के साथ। जैसे क्या बोला है आपका, जैसे बोला है ना, शान इस टाइप का, देखिए है ना, शान, है ना, ये आपका हुआ सिकी जान इस टाइप का, सिकी, है ना, शान, जान, ये आपका हुआ मान, या फिर बोलेंगे कान, है ना, देखिए साफ साफ वगैरह कर दीजिए, है ना। क्या बोला है, वह नून है जो तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए, जो तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, नून ज़ाहिरा कहते हैं। जैसे क्या बोला है, शान, क्या बोला है, शान, देखिए साफ हो रहा है ना, ये आपका है जान, ये भी साफ हो रहा है ना, मान, है ना, कान वगैरह। यानी क्या बोले कि नून ज़ाहिरा यानी वह नून है, यानी नून ज़ाहिरा वह नून है जो क्या, जो है ना तलफ़ुज़ के साथ यानी अदायगी के साथ पढ़ा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नून ज़ाहिरा कहते हैं। जैसे क्या बोला है, शान, क्या बोला है, शान, है ना, ये आपका है जान, कान, है ना, मान वगैरह इस टाइप का, है ना, साफ साफ तलफ़ुज़ हो उसका, है ना। इसका नोट क्या है, नून ज़ाहिरा का, आइए नोट लेते हैं हम लोग। इसका नोट है क्या, इसका नोट है क्या, चलिए इसका नोट कि नून ज़ाहिरा पर देखिए, नून ज़ाहिरा, नून के नून पर चलिए नुक्ता होता है, क्या होता है, नुक्ता। नोट क्या लिया हम उसका, नून ज़ाहिरा का, यानी नून ज़ाहिरा के नून पर क्या होता है, नुक्ता होता है। जिस नून पर नुक्ता हो वो समझ जाना वो आपका क्या है, नून ज़ाहिरा है। उस नून को जो है हम साफ साफ अदायगी के साथ पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़े हैं, वह नून है जो तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए, उसे आप लोग क्या कहते हैं, नून ज़ाहिरा कहते हैं। जैसे क्या बोला है, शान, है ना, जान, मान, तो क्या हम नोट क्या दिया आपका, यानी याद रखने के लिए क्या नोट दिए हम आपको, नून ज़ाहिरा के नून पर क्या होता है, नुक्ता होता है, क्या होता है, नुक्ता होता है ना। चलिए ये आपका हो गया नून ज़ाहिरा। अब जानेंगे हम लोग नून बातिना क्या होता है, नून बातिना क्या होता है उसको जानेंगे, आपका दूसरा नंबर, है ना, नून बातिना, क्या, नून बातिना, है ना, नून बातिना। चलिए नून बातिना क्या है, यानी वह नून है, वह नून है जिसका, है ना, तलफ़ुज़ ना हो, क्या बोला है, जिनका तलफ़ुज़ ना हो, यानी, यानी साफ साफ, है ना पढ़ा जाए, क्या, ना पढ़ा, है ना। क्या बोला है, नूने बातिना वह नून है, क्या बोला है, नूने बातिना वह नून है जिसका तलफ़ुज़ ना हो, अदायगी ना हो, यानी, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, क्या, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, उसे क्या कहते हैं, नूने बातिना कहते हैं, जो छुपा हुआ रहता है ना, नाक की तरफ पढ़ते हैं इसको, है ना। क्या बोला है, वह नून है जो, वह नून है जिसका तलफ़ुज़ ना हो, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, यानी नाक की तरफ उसको पढ़ा जाए, है ना, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, नूने बातिना कहते हैं, क्या कहते हैं, नूने बातिना कहते हैं, है ना। जैसे क्या बोला है, आइए जैसे, जैसे हम लेंगे क्या, देखिए माँ, देखिए ये नून गुन्ना है आपका, माँ, ना कहते पढ़ रहा हूं माँ, है ना, जैसे आपका हुआ माँ, या फिर बोलेंगे वहां, है ना, या फिर बोलेंगे कहाँ, देखिए कहाँ, है ना, जैसे आप बोलेंगे जहां वगैरह। देखिए क्या लिए है,
वह नून है जिसका तलफ़ुज़ ना हो, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नून बातिना कहते हैं। या फिर जैसे कह दिए हम माँ, देखिए ना की तरफ पढ़ रहा हो ना, जिसको नाक की तरफ पढ़ा जाए, माँ, वहां, है इस टाइप का, कहाँ, जहां वगैरह, यह आपका क्या है? नून बातिना है। आइए, है ना, क्या है आपका? नून बातिना है। इसका भी हम लोग नोट लेंगे, जैसे हम नोट इसका लिए नून ज़ाहिरा का नोट लिए, उस तरीके से हम जो है नून बातिना का भी नोट लेंगे। आइए, नून बातिना का नोट क्या है कि देखिए, नून बातिना का नोट क्या है? नून बातिना को, है ना, नून नून बातिना को, है ना, नून बातिना को नून नून बातिना को, है ना, नून गुन्ना या नून गैर मलफूजी, है ना, मलफूजी भी कहा जाता है ना, कहा। चलिए नोट क्या लिए हम? नून बातिना को, है ना, नून बातिना को नून गुन्ना या नून गैर मलफूजू भी कहा जाता है। देखिए इसका दो नाम आ गया, तीन नाम, है ना, नून बातिना एक नाम हुआ इसका, नून गुन्ना भी या फिर नून गैर मलफूजी भी कहा जाता है ना। नोट क्या लिए हम? नून बातिना को, नून बातिना को और किस किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप बोलिएगा नून बातिना को जो है नून गुन्ना, है ना, नून गुन्ना या नून गैर मलफूजी भी कहा जाता है। क्या? नून गैर मलफूजी, जिसका तलफ़ुज़ ना हो, गैर मलफूजी भी कहा जाता है ना। चलिए आपका नोट है। अब देख क्या बोला है, जब, है ना, जब दरमियान में नून हो तो, नून हो तो, उस नून पर, उस नून पर, है ना, उस नून पर क्या नुक्ता होता है? क्या? नून पर नुक्ता, है ना, नुक्ता होता है। क्या बोला है? जब दरमियान में नून हो तो, दरमियान क्या होता है? बीच में, है क्या? बीच में, पहले, आखिर और बीच, है ना, दरमियान में। जब दरमियान में यानी बीच में नून हो तो उस नून पर क्या होता है? नुक्ता होता है, उसे हम लोग नून गुन्ना ही कहेंगे। तो क्या बोला है? जब दरमियान में नून हो तो उस नून पर नुक्ता होता है ना, और आखिर में हो तो, और देखिए आखिर में मैं हो तो उस नून पर, उस नून पर क्या हो? नुक्ता नहीं होता है, नून पर नुक्ता नहीं होता है ना। चलिए, नुक्ता नहीं होता है। हम नोट क्या लिए? देखिए नोट लिए थे कि नून बातिना को नून गुन्ना या फिर नून गैर मलफूजी भी कहा जाता है ना। जब नून दरमियान में हो तो, यानी नून बीच में हो तो, है ना, उस नून पर नुक्ता होता है। क्या बोला है? जब नून दरमियान में हो तो, बीच में हो तो क्या उस नून पर नुक्ता होता है, और आखिर में हो तो, और आखिर में हो तो उस नून पर नुक्ता नहीं होता है। आइए हम देखते हैं, जैसे आपका है चांद, देखिए क्या हुआ आपका? ये आपका चांद, देखिए ये भी आपका नूने बातिना ही है, नूने गुन्ना ही है, बट क्या है कि इसको जो है अदायगी कम करेंगे, ये बीच में है चांद। देखिए चांद, क्योंकि चा और दाल के बीच में है, इसलिए चांद, है ना। जैसे आपका क्या हुआ?
जैसे गूंज, देखिए इस टाइप का, देखिए गूंज, ये भी दरमियान में है, गाप और चा के बीच में है नून, है ना, दरमियान में है ना, ये भी नून गुन्ना ही है ना, कहते पढ़ेंगे इसको भी। लेकिन क्या बोला, देखिए आखिर में नून हो तो उसे नून पर नुक्ता नहीं होता है ना, अगर बीच में हो तो नुक्ता होता है। तो बीच में इसका है चांद, जैसे गूंज इस टाइप का, है ना। ये देखिए आपका ये दोनों क्या हो गया, है ना, बातिना ही है। ये अगर देखिए अब आखिर में हो तो इससे आपका हुआ परवाना, है ना, परवाना। जैसे कि आपका हुआ रोजाना, है ना, वगैरह। देखिए जब दरमियान में नून हो तो उस नून पर नुक्ता होता है, ठीक है। चांद, देखिए दाल और चा के बीच में है नून तो इसमें नुक्ता होगा, है ना। नाक का उसको पढ़ेंगे, ये भी आपका नून बातिना ही है। क्या बोला है, चांद, गूंज, देखिए ये भी है दरमियान में बीच में है। देखिए आप देखिए ये दोनों में क्या है, परवाना। देखिए सिर्फ मा कबल के जो है हरकत को जाहिर करती है ना, क्या, परवाना, परवाना, है ना, रोजाना। इस टाइप का क्या हो आपका, ये आपका है आखिर में है तो इसमें नुक्ता, है ना। क्या बोला है, जब आखिर में हो तो नून पर नुक्ता नहीं होता है ना। चलिए, नहीं ये आपका नहीं हुआ, जैसे कि आप अगर आखिर में हो तो क्या बोला है, जैसे कि क्या बोला है, वहां, इस टाइप का ना, वहां, या फिर बोलेंगे कहां, है ना। देखिए आखिर में है इसमें नुक्ता नहीं है, ये दरमियान में है तो इसमें नुक्ता है। ये आखिर में आपका है वहां, कहां, या आखिर में है नून गुन्ना तो इसमें आपका नुक्ता दोनों में नहीं है ना। चलिए, है ना, ये थे आपका नून की किस्में। अगर आपको पूछे नून की जो है कितनी किस्में हैं तो आपको बताना है दो किस्में हैं। क्या क्या है, नून जाहिरा, जिस नून को हम जाहिर करते हैं, साफ साफ पढ़ते हैं, है ना, वह नून है। जो तलफ्फुज के साथ पढ़ा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, नून जाहिरा कहते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, जैसे शान, है ना, जान, मान, कान वगैरह, है ना। आइए आपका नोट क्या है, नोट लेते कि नून जाहिरा पर, है ना, यानी नून जाहिरा पर है, नून जाहिरा के नून पर क्या होता है, नुक्ता होता, क्या होता है, नुक्ता होता है। यह आपका नून किसका है, नून जाहिरा का है। अब दूसरा क्या है आपका, नून बातिना, क्या है, नून नून बातिना जो आपका है ना, वह नून है जिसका तलफ्फुज ना हो। क्या बोला है, जिसका तलफ्फुज ना हो, जिसको नाक की तरफ पढ़ा जाए, किसके, नाक की तरफ पढ़ा जाए, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, उसे क्या कहते हैं, नून बातिना कहते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, नोट में दिया हो कि नोट में नून बातिना को क्या, नूने बातिना को नूने गुन्ना, क्या, नूने गुन्ना या नूने गैर मलफूजी भी जो है कहा जाता है। दो नाम उसका हुआ, तीन नाम हुआ, नूने बातिना, नूने गुन्ना या फिर नूने गैर मलफूजी भी कहा जाता है। तो क्या बोला है, जब दरमियान में हो तो, जब नून जो है दरमियान यानी बीच में हो तो, है ना, उस नून पर नुक्ता होता है। जैसे यहां दिए है चांद, देखिए बीच में है, चा और दाल के बीच में है गूंज, चा और गाप के बीच में नून है तो नुक्ता आपका रहेगा। अगर यही नून आखिर में हो तो नुक्ता नहीं होगा, तो हम लिख दिए है और आखिर में हो तो इस नून पर जो है नुक्ता नहीं होता है ना, नहीं होता है। जैसे हम क्या लिए हैं, चांद, गूंज, इसमें जो है दरमियान में आपका नून है तो इसमें नुक्ता है आपका, आपका वहां और कहां, इसके जो नून में है या आखिर में है इसमें नून गुन्ना है, लेकिन इसमें क्या है, नुक्ता नहीं है ना। यह हम जो है ना साफ करके मैं लिख दिया हूं नोट में, है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या, तीन में आपका वाव की कितनी किस्में हैं उसको देखते हैं। चलिए चलिए आइए, हम लोग अभी क्या पढ़े थे, अलिफ की दो किस्में, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। और दूसरा क्या था आपका, नून की भी दो किस्में थी, क्या क्या, नून जाहिरा, नून बातिना, या आपका तीसरा है वाव की कितनी किस्में हैं, आइए वो पढ़ेंगे हम लोग। वाव की जो है ना आपका, वाव यानी वाव की जो है ना, कितनी किस्में है, वाव की तीन किस्में, कितनी किस्में है वाव की, है ना, तीन, है ना, किस्में है। चलिए, है ना, वाव की तीन किस्में, अलिफ की दो किस्में थी, नून के भी दो, लेकिन वाव का जो है आपका तीन किस्में है। तो क्या क्या है वाव की तीन किस्में, आपका जो पहला है कि वाव, वाव मारूफ, है ना, चलिए वाव मारूफ,
या आपका दूसरा है वाव मजहूल, है ना, वाव मजहूल। चलिए, वाव मजहूल या आपका दूसरा है। और आपका तीसरा क्या है? तीसरा आपका है वाव वाव मादूला। क्या? ये आपका तीसरा किस्म है वाव मादूला। क्या? वाव मादूला, है ना। अगर आपको पूछे वाव की कितनी किस्म है तो बोलिएगा 3 किस्म है। कितने किस्म है? 3 किस्म है। तो क्या क्या है? वाव मारूफ, है ना, वाव मारूफ जिसे खींच कर पढ़ा जाए, और वाव मजहूल जो खींच कर ना पढ़ा जाए, और वाव मादूला वो होता है यानी जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। आइए हम लोग जो है लिख करके समझते हैं ये वाव मारूफ क्या होता है, उसके बाद फिर वाव मजहूल क्या होता है, फिर तीसरा आपका है वाव मादूला क्या होता है, उसको लिख करके हम लोग जानेंगे। आइए, सबसे जो पहला आपका किस्म है वाव मारूफ। क्या है? वाव मारूफ क्या होता है? यानी वाव मारूफ, है ना, वाव मारूफ क्या है ना। चलिए, वाव मारूफ क्या होता है? वाव मारूफ यानी वह वाव है ना, वह वाव है, वह वाव है ना। चलिए, जिससे जिससे पहले पेश हो, पेश हो, पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए। क्या? और, है ना, खींच कर चलिए पढ़ा जाए। क्या बोला है? वाव मारूफ यानी वह वाव है जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए। क्या? जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है, आइए देखते हैं। जैसे कि आपका जैसे है खूब। देखिए, खाओ पेश, पेश आ रहा है। पेश से क्या है ना, वाव से पहले क्या आ रहा है? पेश आ रहा है ना। खाओ पेश खू, क्या खूब, है ना। जैसे कि आपका हुआ खून। देखिए, ये आपका हुआ जून। देखिए, वगैरह कर दीजिए आप, है ना। समझ गए आप? यानी वाव क्या? वाव मारूफ वह वाव है, वाव मारूफ वह वाव है ना, जिससे पहले पेश हो, है ना, और खींच कर पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है? खूब, हवाओ पेश खू बासाकिन, खूब, है ना। खून, देखिए पेश आ रहा है इसमें भी, जून वगैरह। इस टाइप का भी आपको वाव मिले तो आप बोलिएगा उसको वाव मारूफ, है ना। चलिए, यह आपका दूसरा क्या है? वाव मजहूल। क्या है दूसरा आपका? वाव मजहूल क्या होता है? यानी वाव मजहूल, है ना। चलिए, वाव मजहूल, है ना, वह वाव है, वह वह वाव है ना, जिससे पहले पेश हो, है, जिससे पहले पहले पेश हो और खींचकर खींचकर ना पढ़ा जाए। क्या बोला है? खींचकर ना पढ़ा जाए, है ना, पढ़ा। चलिए, जैसे क्या बोला है ना, जैसे, है ना, जैसे जोर। देखिए, जैसे आपका हुआ शोर, इस टाइप का आपका हुआ जोर, है ना, इस टाइप का हुआ। ये आपका हुआ मोर, है ना, वगैरह। देखिए, यहाँ वाव से पहले पेश है लेकिन खींच कर नहीं बढ़ेंगे। अगर खींच के पढ़ोगे, देखिए शूर, ये आपका नहीं हुआ शोर, है ना। क्या होता है? शोर, है ना, जोर, मोर। चलिए, आपका जो है तीसरा किस्म क्या है? आपका वाव मादूला। क्या? वाव मादूला क्या होता है उसको भी हम जानते हैं। वाव मादूला आपका जो है ना, ये आपका तीसरा है। यानी वाव मादूला
चलिए वाव मादूला है ना। क्या होता है वाव मादूला? वाव मादूला यानी वह वाव है ना, वह वाव है ना, जो लिखा जाए, जो लिखा जाए, देखिए लेकिन पढ़ा ना जाए, है ना। क्या बोला है? वाव मादूला वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, पढ़ा पढ़ा है ना जाए, है ना। चलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं। अगर आपको पूछे कि वाव मादूला क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं। जैसे क्या दिया एग्जाम्पल, या आपका फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ आपका? जैसे देखिए ख्वाब, क्या देखिए ख्वाब, जैसे आपका हुआ ख्वाहिश, है ना, ख्वाहिश हुआ, या फिर आपका हुआ खा, है ना। चलिए वगैरह। क्या बोला है? वाव मादूला वह वाव है जो लिखा ना जाए लेकिन पढ़ा जाए। क्या? जो लिखा ना जाए, है ना, जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे क्या बोला है? ख्वाब, क्या लिखे है? ख्वाब, क्या पढ़ेंगे? ख्वाब, क्या पढ़ेंगे? ख्वाब। यह आपका लिखा हुआ है ख्वाहिश, क्या पढ़ेंगे? ख्वाहिश, है ना। आपको लिखा हुआ है क्या? खवाह, क्या लिखा हुआ है? खवाह लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? खा, क्या पढ़ेंगे? खा पढ़ेंगे, है ना। क्या बोला है? वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, उसे हम लोग वाव मादूला कहते हैं। अगर आपको पूछे वाव की कितनी किस्में हैं तो आप बोलेंगे 3 किस्में हैं। तो क्या क्या है? वाव मारूफ जो खींच कर पढ़ा जाए, और वाव मजहूल जो खींच कर ना पढ़ा जाए, और वाव मादूला जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। यह आपका किस्में है ना। वाव मारूफ वह वाव है जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए, जैसे खूब, खून, जून वगैरह। आपका है दूसरा, आपका है वाव मजहूल, वह वाव है जिससे पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है? शोर, इस टाइप का, जोर, है ना, मोर, इस टाइप का मजहूल करके जो इसको हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए आपका वाव मादूला है यानी वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे क्या बोला है? ख्वाब, तो क्या पढ़ेंगे? ख्वाब। क्या लिखे है? ख्वाहिश, पढ़ेंगे ख्वाहिश। लिखे है ख्वाह, पढ़ेंगे खा, है ना। ये थे आपका वाव की किस्म है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हा की किस्में। किसकी? हा की कितनी किस्में हैं वो भी हम लोग जानेंगे। आइए, हा की जो है ना 2 किस्में हैं। आइए, हा की, हा की भी कितना? इसका 2 किस्में है ना, हा की। चलिए हा की 2 किस्में हैं, है ना। चलिए क्या क्या है आपका? हाय मलफूजी, ये आपका पहला वाला है। हाय, है ना, ये आपका हाय मलफूजी जिसका तलफ्फुज हो मलफूजी। चलिए मलफूजी। ये आपका दूसरा किस्म क्या है आपका? हाय मखफी, क्या बोलना है आपको? हाय मख, है ना, फी, है ना। ये आपका दूसरा किस्म है। अगर आपको पूछे कि हा की कितनी किस्में हैं तो आपको बताना है हा की 2 किस्में है। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में है। तो क्या क्या है? हाय मलफूजी जिसका तलफ्फुज हो, साफ साफ पढ़ा जाए, और हाय मखफी जो साफ साफ ना पढ़ा जाए, सिर्फ माकबल की हरकत को पढ़ा जाए, है ना। चलिए आइए देखते हैं आपका जो आपका पहला किस्म है आपका हा, क्या है ना। आइए आपका हाय मलफूजी को हम लोग पहले जानेंगे। ये आपका हाय मलफूजी क्या होता है ना, मलफूजी। चलिए हाय मलफूजी यानी वह हा है ना। चलिए वह हाय मलफूजी यानी वह हा है जो तलफ्फुज, है ना, जो तलफ्फुज तलफ्फुज
के साथ चलिए पढ़ा जाए, है ना। क्या लिखे हैं, वह हा है जो तलफ्फुज के साथ पढ़ा जाए। जैसे बोला है क्या, ये आपका जैसे हुआ क्या, है ना, कू, देखिए, है ना, कू, इस टाइप का। ये आपका हुआ आ, देखिए, जैसे आपका हुआ रा, है ना, इस टाइप का वगैरह। क्या बोला है, हाय मलफूजी क्या है, यानी वह हा है जो तलफ्फुज के साथ पढ़ा जाए, है ना। जैसे क्या बोला है, कू, साब हो रहा है, देखिए, आ, रा वगैरह, है ना। ये आपका हाय मलफूजी हुआ। या आपका दूसरा जो किस्म आपका है, क्या है, हाय मख्फी। क्या है आपका, हाय मख्फी, है ना। चलिए, ये आपका है हाय मख्फी। क्या होता है, यानी वह हा है ना, वह हा, वह हा है जो तलफ्फुज में, है ना, जो तलफ्फुज के साथ ना पढ़ा जाए, है ना। क्या बोलेंगे, जो तलफ्फुज के साथ के ना पढ़ा जाए, है ना। चलिए, ना पढ़ा, क्या लिखे है, हाय मख्फी, हाय मख्फी के में क्या होता है, छुपा हुआ, है ना, मख्फी हुआ ना, छुपा हुआ, है ना। हाय मख्फी यानी वह हा है जो तलफ्फुज के साथ ना पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है, सिर्फ, सिर्फ, है ना, सिर्फ माँ, माँ कब्ल की, सिर्फ माँ कब्ल की हरकत को पढ़ा जाए। क्या हरकत को पढ़ा जाए। क्या बोला है, हाय मख्फी वह हा है जो तलफ्फुज के साथ ना पढ़ा जाए, है ना, सिर्फ माँ कबल की हरकत को पढ़ा जाए, है ना। माँ कबल की क्या, माँ कबल की हरकत को पढ़ा जाए, है ना। जैसे क्या बोला है, यह आपका है, जैसे क्या बोला है, देखिए, पर वा ना, देखिए, नून हा जबर ना, है ना, सिर्फ हरकत को जो है मतलब कर रहा है ना, सिर्फ माँ कबल की हरकत को पढ़ा जाए, परवाना, इस टाइप का, परवाना, है ना। ये आपका दूसरा हुआ, रोजाना, है ना। और भी आपका है, चलिए, परवाना, रोजाना, इस टाइप का, है ना। चलिए, वगैरह कर दीजिए। जान गए हम लोग क्या बोले हैं। अगर आपको पूछे हा की कितनी किस्म है, तो आपको बताना है दो किस्म है। तो क्या क्या है, हाय मलफूजी, हाय मख्फी। हाय मलफूजी क्या होता है, यानी वह हा है जो तलफ्फुज के साथ पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है, कू, आ, पहाड़ वगैरह, है ना। ये क्या, राह वगैरह, साफ साफ पढ़े इसको। आप देखिए, आपका दूसरा किस्म क्या है, हाय मख्फी, यानी वह हा है जो तलफ्फुज के साथ ना पढ़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है माँ कब्ल की हरकत को पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है, परवाना, है ना, रोजाना, है ना, इस टाइप का जो है आपका हाय मख्फी हुआ। अब देखते हैं आपका पांचवा क्या है, आपका या की किस्म है। क्या, या की कितनी किस्म है, उसको भी हम देख लेते हैं। आइए, ये रहा आपका या की जो है दो किस्म है। कितनी किस्म है या की, या की, चलिए, या की दो किस्म है। चलिए, क्या क्या है आपका, पहला किस्म क्या है आपका, या मारूफ, है ना। चलिए, या है, या मारूफ, और आपका दूसरा जो किस्म आपका है या मजहूल। क्या, या है ना। चलिए, अगर आपको पूछे या की कितनी किस्म है, तो आपको बताना है या की दो किस्म है। क्या क्या है, या मारूफ जो खींच कर पढ़ा जाए, और या मजहूल जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे आइए देखते हैं, आपका पहला किस्म आपका क्या है, या मारूफ, है ना। चलिए, ये आपका या मारूफ है ना।
या मारूफ है ना, यानी वह या है, वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए। क्या? वह या है जो जो खींच कर है ना पढ़ा जाए। क्या लिखा है? या मारूफ यानी वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए। जैसे आपका है, जैसे क्या हुआ आपका, देखिए अमीर, मीम याजिर मी, या मद्दा हो रहा है यहाँ पे, मीर अमीर है ना, इस टाइप का हुआ। जैसे आपका हुआ गरीब है ना, देखिए गरीब इस टाइप का। और बोलिए जैसे कि हमीद है ना, वगैरह। देखिए क्या बोला है, वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे अमीर, गरीब, हमीद वगैरह। या आपका दूसरा जो आपका किस्म है, या है क्या, या है ना, क्या आपका मजहूल। चलिए या मजहूल क्या है आपका, यानी वह या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, है ना, जो खींच कर ना है ना पढ़ा जाए। क्या लिखा है, यानी या मजहूल वह या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है, आइए जैसे आपका हुआ है ना, जैसे देखिए, जैसे शेर इस टाइप का, देखिए दिलेर है ना, शेर दिलेर इस टाइप का है ना, वगैरह है ना। अगर आपको पूछे कि या की कितनी किस्म है, तो आपको बताना है या की दो किस्म है। क्या क्या है, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ क्या होता है, यानी वह वाव है ना, जो वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे अमीर, गरीब, हमीद वगैरह। या आपका दूसरा किस्म क्या है, या मजहूल, यानी वह या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है, शेर दिलेर इस टाइप का है ना, शेर दिलेर वगैरह है ना। ये आपका जो है यहाँ की दो किस्में है ना। चलिए हम लोग जो है अलिफ की दो किस्में पढ़े है ना, अलिफ की दो किस्में पढ़े हैं। क्या क्या, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा क्या होता है, यानी वह अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे आम है ना, आम इस टाइप का है ना। और देखिए क्या है आपका, आज, आफत वगैरह। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, अलिफ मकसूरा, यानी वह वाव है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, आदिल है ना, आमिर इस टाइप का, हामिद वगैरह। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, दूसरा आपका नून की किस्म है। नून की भी कितनी किस्म है, दो किस्म है। क्या क्या, नूने क्या, नूने मलफूजी, उसके बाद क्या पढ़े थे, नूने गुन्ना है ना, नूने नूने जाहिरा और नूने बातिना। नूने जाहिरा क्या होता है, यानी वह नून जिसको साफ साफ पढ़ा जाए तलफ्फुज के साथ, जैसे क्या बोला है, शान है ना, खून इस टाइप का है ना। या आपका हायब। उसके बाद क्या दूसरा किस्म क्या है इसका, नून बातिना, यानी वह नून जो तलफ्फुज के साथ ना पढ़ा जाए बल्कि नाक की तरफ पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, जैसे यहाँ, माँ, वहां, कहाँ वगैरह इस टाइप का पढ़े थे ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि तीन माह कि वाव की कितनी किस्म है, वाव की तीन किस्म है। तो क्या क्या है, वाव मारूफ है आपका, ये पहला किस्म है। दूसरा आपका है वाव मजहूल, आपका तीसरा है वाव मादूला। वाव मारूफ क्या होता है, यानी वह वाव है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, खूब है ना, खून इस टाइप का, जून खींच कर। उसके बाद वाव मजहूल क्या है आपका, यानी वह वाव है जिससे पहले पेश हो लेकिन खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, क्या बोला है, जैसे कि जोर है ना, शोर, मोर इस टाइप का हुआ। आपका वाव मादुला क्या होता है, यानी वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, जैसे क्या बोला था
की ख्वाहिश पढ़ेंगे क्या? ख्वाहिश। क्या लिखे थे? ख्वाजा पढ़ेंगे खाजा, लिखेंगे ख्वाह पढ़ेंगे क्या? खा, है ना, इस टाइप का। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हा की दो किस्म है, क्या क्या? हाय मलफूजी, हाय मख्फी। हाय मलफूजी क्या होता है? यानी वह हा है जो तलफ्फुज के साथ पढ़ा जाए। जैसे क्या बोले थे? राह, आह, कूह, इस टाइप का, है ना। आपका हाय मलफूजी क्या पढ़े थे? हाय मख्फी। मलफूजी और हाय मख्फी क्या होता है? यानी वह हा है जो तलफ्फुज के साथ ना पढ़ा जाए। जैसे क्या बोले थे? परवाना। क्या बोले? सिर्फ माँ कबल की, सिर्फ माँ कबल की हरकत की जो है ना, माँ कबल की हरकत को पढ़ा जाए। जैसे क्या बोले थे? परवाना, है ना, रोजाना, दीवाना, इस टाइप का, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे या की दो किस्म है, क्या क्या है? या मारूफ या मजहूल। या मारूफ क्या होता है? यानी वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए। जैसे क्या बोले थे? अमीर, गरीब वगैरह, है ना। उसके बाद या मजहूल क्या पढ़े थे? यानी वह या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे क्या बोले थे? शेर, दिलेर वगैरह, है ना। ये थे आपका हरूफ की किस्म, और इसके बाद और नहीं है। उसके बाद आपका है आराब की किस्म, है ना। हम लोग आज पढ़ लिए है हरूफ की किस्म। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आराब की किस्म पढ़ेंगे, है ना। चलिए, इसको जो है आप लोग बारीकी से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, समझ भी गए हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियोस को जो है रोक रोक के आपको समझ जाना है, और इसको नोट भी कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है। उर्दू का कोई सा भी एग्जाम हो, और एग्जाम में पूछता है उर्दू का, है ना। आपका इंटर हो, मैट्रिक हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, स्टेट हो, यानी हर एग्जाम में पूछता है। ये बेसिक है आपका, क्योंकि हर एग्जाम में काम आएंगे आपको। अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, इसको समझ भी जाइए, है ना। क्योंकि आपको समझना पड़ता है, याद करने का नहीं है। कवायद जो है समझना पड़ता है ना। कवायद समझने का नाम कवायद है। याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, सिर्फ आपको समझना है। पढ़ के देखिए ये क्या है, नहीं है ना। चलिए फिर अगर वीडियोस पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए।